हेलो। एम ऑडिबल? जी, ये रीजनिंग का सेकंड क्लास है। हेलो, क्या आप यस मुझे सर। सुन पा रहे यस सर। हैं? जी, चलिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने लॉजिकल रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था हमारा, जिसको हमने बोला था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को जितना कल हमने पढ़ा था उसको पढ़ने में भी पढ़ा था, तो इसका मतलब ये था, समझ में तो आया ही होगा, लेकिन समझने के साथ उसमें मजा भी आया होगा सीखने में। चलिए, थोड़ा सा अब आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। और आगे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, मैं मोस्टली हर एक क्वेश्चन को, मतलब हर एक क्वेश्चन को जितना आज तक, अभी तक देखिए, जो इंडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक जो है किसी का, वो आपको नहीं बताएगा कोई भी। मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज लाइक वी ऑल्सो वर्क इन द नेशनल मार्केट, तो हमको नेशनल मार्केट का भी पता है। तो हमारा जो नेशनल मार्केट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक है किसी के पास, तो वो किसके पास है? टीसीएस के पास है, जो अभी तक एसएससी वाला एग्जाम लेती थी। क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस कराती थी, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे हैव प्रिपेयर्ड सो मच क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन टॉपिक, ठीक है ना। उस एक टॉपिक में ही वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाते थे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। जी सर। जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई हैव प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि हम हर एक टॉपिक में हर एक लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर जाएंगे। ठीक है। वहां से मैंने जितना भी हो सकता था वहां से निकाला। एसएससी जो जेई एग्जाम लेती है, उनका जो नॉन टेक पेपर होता है वो देखा है। हमारे यहाँ हरियाणा में नॉन टेक का पेपर होता है, उसमें रीजनिंग भरपूर पूछी जाती है। वहां से जीएस भी पूछी जाती है वहां पर, तो वहां से भी मैंने कुछ रेफरेंस लिया है। नहीं, 3 PM में कोई रीजनिंग का क्लास नहीं होता है। मेरा सिर्फ क्लास 6 से 7 बजे ही होता है। I'll start from 6 and it may be possible that I am going to extend this class from 6:10 to 7:30, क्योंकि मैं मतलब 10 मिनट तो ऐसे भी लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, ठीक है। हम भी ऐसा प्रॉपर 6 बजे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली तो टाइम से पहले स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी ऐसे सब कुछ जोड़ने में या ग्रुप में सभी लोगों को जोड़ने में या सबको ज्वाइन करने में वक्त लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि फ्रॉम 6:10 टू 7:30 तक हम अपनी क्लास को एक्सटेंड किया करेंगे, सो दैट वी विल कंप्लीट द टॉपिक इन अ सेंस दैट कि वो उस दिन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वो नहीं करेंगे हम कि हाँ, जैसे मान के चलिए टॉपिक स्टार्ट किया और उसको फिर वहीं खत्म कर दिया। नहीं, हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चन बैंक आपके यहाँ पर डाला होगा उसमें हर एक क्वेश्चन न्यू ही होगा, ठीक है ना। जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में हुए थे वही होंगे, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, उसमें क्या होगा, प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से आपको क्या रहेगा, जिसकी वजह से आपका अपडेट भी होता रहेगा मटेरियल। आपको थोड़ी सी हार्डशिप होगी, तभी समझ में आता है कि हाँ, मजा आएगा, ठीक है ना। 7 को वाटर सप्लाई का क्लास होता है, तो वही उसको मैं सर से बात करके थोड़ा सा एक्सटेंड करा लूंगा, क्योंकि देखो, आपके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ कि मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा या 20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। ये मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू ओनली, ठीक है ना। मेरे को आपको ही देना है, और जितना मैं ज्यादा दूंगा उतना ही ज्यादा मुझे लगता है बेटर होता है। ठीक है, चलिए। अब बातें बहुत होगी, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि कल हमने जो पढ़ा था वो ये सब पढ़ा था, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। कल हमने मोस्टली ये सब पढ़ा था, जो हमने ये ट्रायंगल वाला जो पढ़ा था। क्या हमने कल यही पढ़ा था? यस सर। जी। सो चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं आगे। कल हमने कितना क्वेश्चन किया था? लगभग लगभग हमने तीसरा टाइप भी खत्म कर लिया था। तो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, 3 तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर बाद में आऊंगा, वो जो हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए थे, लगभग लगभग जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, आप प्लीज मुझे मेरे साथ उनको एक बारी दोबारा से ट्राई करना, ठीक है ना। जब मेरे साथ दोबारा से ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देयर विल बी 80 क्वेश्चन इन योर पीडीएफ, और आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को इजिली टैकल आउट करना है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आप सभी लोग इसको आंसर दे पाएंगे?
यस सर। इंडिविजुअल ट्रायंगल की हमको क्या करना है, बेसिक ट्रायंगल को जब भी हम सोल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्रायंगल की काउंटिंग करते हैं। इंडिविजुअल ट्रायंगल की काउंटिंग करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 ही क्या होगा हमारा आंसर, 3। तो 3 विल बी माई आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? यस सर। जी। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, बताइए जी। इंडिविजुअल ट्रायंगल की काउंटिंग 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 मेरा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6। क्लियर है क्या? यस। जी। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्वेश्चन नंबर बताइए सर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है यहाँ पर। और जब हम इसमें 6 देखेंगे तो मैंने कल बताया था आपको, जब भी हमारा समेशन n निकालना होता है तो क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 3 जा 6 एंड 3 7 जा 21 विल बी माय आंसर। क्लियर है क्या? यस सर। जी। फिर मैंने आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन सिखाया था, ये वाला, कि हम इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल काउंटिंग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो बेस होता है बेस की काउंटिंग कर लेते हैं। तो बेस की काउंटिंग क्या आई थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जी सर। और ये हमको पता है कि जब हमारा ये 4 लिखा होता है यहाँ पर, 4 ऐसे रहेगा तो क्या होगा, 4 × 5 डिवाइड बाय 2, मतलब 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 10 आएगा। तो एक का 10 आया, और लाइनें कैसी है इतनी, 2। तो 10 × 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 20। 20 जी। तो 10 × 2 करूंगा, देयर विल बी 20, तो 20 विल बी माई आंसर। क्लियर है क्या? जी। यस। इसी तरीके से इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का, जल्दी से। डी बी। डी 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 75। 75, सबका 75 आया है क्या? जी सर। जी। देख लिए हैं एक बारी कैसे? सर 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3। तो एक का नंबर आया 15, और कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। तो 15 × 4 करूंगा 60। तो 75 कैसे आया भाई, आप बताइए, कहाँ गलती कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या आप? मेरा तो 16 है। नहीं, किसी ने 75 भी बोला था ना, 2 बार ही बोला है। 5 से डी मल्टीप्लाई डी, कर रहा था। हाँ, कोई नहीं, थोड़ा ध्यान से एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कल मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 7 डिवाइड बाय 2, 7 छंग 42, 7 6 जा 42, 42 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 21। और लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5, 21 × 5 करूंगा तो 105। क्लियर है क्या? देन ये हमारा नेक्स्ट टाइप था जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। ये हमारा नेक्स्ट टाइप था। क्या नेक्स्ट टाइप था भाई? ये कि हमको इसमें इंडिविजुअल ट्रायंगल को अलग अलग से काउंट करना होता है। इस बेस लाइन के लिए हम अलग से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और जब 4 होता है तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसके लिए 10 हो गया। इसके लिए कितने ट्रायंगल होंगे, 1 और 2, इसका मतलब ये हो गया 1 और 2 करूंगा, 1 और 2 करूंगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसकी काउंटिंग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, जब इसकी काउंटिंग करूंगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 6। तो 10 + 6 + 3, दैट इज 19। 19 विल बी माई आंसर। क्या हमने कल यहीं तक क्वेश्चन किए थे? यस सर। जी। चलिए भाई, अब मैं आपको, मुझे ये भी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, प्लीज टेक 1 मिनट एंड देन टेल द आंसर। जल्दीबाजी मत करना, कोई भी लोग आराम से आंसर कीजिए, फिगर बनाइए, जैसे भी आपको करना है वैसे करके बताइए। सर सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल यहाँ पर काउंट करेंगे। मैं अपना कर रहा हूँ, सब लोग अपना करेंगे। 1
2 3 4 5। तो इसका मतलब होगा सर 5 छंग 30, और मतलब 5 into 6 करूंगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करूंगा 15। तो इस पर 15 ट्रायंगल आए। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इस पर 6 ट्रायंगल है इस लाइन पर। इस लाइन पर अगर मैं बात करूंगा 1 2 3 4, तो इस पर लाइन पर कितने हैं ट्रायंगल, 10। कितने हैं भाई, 10 ट्रायंगल। इस लाइन पर अगर मैं बात करूंगा 1 2, तो इस पर 3 ट्रायंगल है। इस लाइन पर अगर मैं बात करूंगा 1 2, तो यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल है। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? Yes, sir. जी, सबको ऐड कर दो, 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस Plus 3, 37. 37। जी 37. जी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम 15 और 10 25, 25 और 6 25 और 6 31, 31 और 3 और 3 6 हो जाएगा। दिस विल बिकम 37। तो 37 विल बिकम माय आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। चलिए, अब हम अपना यहाँ पर आते हैं, और मैं फिर दोबारा से आपको नई तरीके से अपना जो नया, हमारा जो नया टॉपिक रहेगा यहाँ पर, मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब जो हमारा एक नया टाइप होगा, देखो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है उसको बड़े ही ध्यान से आराम से समझिए। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया भाई, अभी तक मैंने आपको ध्यान से देखना, अभी तक मैंने आपको ये चीजें सिखाई है। Triangle. ठीक है ना। अब देखो भाई, अभी तक मैंने आपको 3 4 चीजें सिखाई है। एक, ये मैं बताता हूं अभी आपको क्या था। दूसरी भी बताता हूं मैं क्या था हमारे लिए। देन तीसरी भी बताता हूं मैं आपको हमने क्या क्या सीखा। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमको चौथी चीज में क्या सीखना है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या सीखेंगे। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज समझो, पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई थी, पहली चीज मैंने आपको क्या बताया अभी तक। पहली चीज सर आपने बताई यहाँ तक कि जो हमको इंडिविजुअल ट्रायंगल की जो बेसिक पार्ट था, जो बेसिक पार्ट से आपको सिखाया हमने कि इंडिविजुअल ट्रायंगल से हम कैसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो दिस इज टाइप 1। लिख सकता हूँ क्या टाइप 1? इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, इतने लाइनें भी खींच सकता हूँ क्या? ये हमारा टाइप 1 था जी। ये हमारा टाइप 2 था क्या? दिस इज अवर टाइप 2। जी सर, जिसमें मैंने ऐसे लाइनें खींची थी, एक लाइन ऐसे खींच दी और एक और लाइन ऊपर ऐसे खींच दी, क्या इसको टाइप 2 बोला था हमने? जी, ये टाइप हमारा 2 हो गया था। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2। टाइप 3 क्या था हमारा? जब हमने ऐसे इंडिविजुअल ट्रायंगल में जो हमारा बेसिक ट्रायंगल था, उस बेसिक ट्रायंगल में हमने क्या अपनी बुद्धि लगा के एक और एंगल बढ़ा दिया था। कैसे कि एक लाइन ऐसे खींची है, फिर हमने एक लाइन इसमें ऐसे खींच दी और एक लाइन हमने इसमें ऐसे खींच दी। तो क्या हमने ये भी पढ़ लिया टाइप नंबर 3 जिसको बोलते हैं हम? जी सर। जी। अभी मेरे को क्या बताना है आपको, अभी मेरे को बताना है सेकंड टाइप, ठीक है ना। दिस इज द फोर्थ टाइप, ठीक है ना। ये टाइप नंबर हो जाएगा हमारा 4। और इस टाइप नंबर को समझना सीखना अच्छे से, बड़े ही ध्यान से सुनना मेरी बात कि क्या बताने जा रहे हैं सर, ठीक है। मान के चलिए मैंने अब अभी तक देखो ध्यान से सभी जगह, क्या सिंगल पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ हो रही थी? अभी तक बताइए, हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं क्या सिंगल पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही थी? Yes, sir. जी। तो अब जो मुझे पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर मेरी लाइनें 2 पॉइंट से, हमारी 2 पॉइंट से अगर लाइनें ड्रॉ हो, एक पॉइंट ये हो गया मान के चलिए ए, और एक पॉइंट मान लेते हैं ये बी, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो इन दिस केस हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, तो बेसिक से ही दोबारा बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है। चलिए भाई, देखो ध्यान से सुनना। मान के चलिए मैंने वही फिगर लिया जो ऊपर लिया था थोड़ी देर पहले,
मैं तीनों फिगर वही ले रहा हूँ, सेम टू सेम, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फिगर ली और उसी फिगर को तीन तरीके से ड्रॉ किया। कैसे? मान के चलिए अभी जो मैंने फिगर बनाई थी मैं उसी फिगर को बना रहा हूँ दोबारा से, कि मेरे पास ये एक पॉइंट था ए बी सी, ये भी ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? कि अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाता हूं, इफ दिस इज अ ट्रायंगल, मेरा एक पॉइंट कहां से स्टार्ट है? ए से स्टार्ट है, और दूसरा पॉइंट कहां से स्टार्ट है? बी से स्टार्ट है। जी सर। दूसरे ट्रायंगल में मैंने क्या किया, एक पॉइंट मेरा ए से स्टार्ट है और दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? सी से स्टार्ट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। जी जी। सर। तीसरे ट्रायंगल में मैंने क्या किया, एक पॉइंट मेरा बी से स्टार्ट हुआ और दूसरा पॉइंट मेरा सी से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना भाई। दूसरा पॉइंट मेरा सी से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जी सर। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल, दिस ये तीनों के तीनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, और इनकी अगर हमको काउंटिंग करनी है, अगर काउंटिंग करनी है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? अगर हमको इनकी काउंटिंग करनी है तो कैसे करनी है, इसका एक बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है? बाशर्त आपको एक बात बहुत आराम से समझनी है, याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर हमारी जो दो पॉइंट से लाइनें हैं, इफ द लाइंस आर इक्वल फ्रॉम टू पॉइंट, अगर दो पॉइंटों से लाइनें इक्वल ड्रॉ है, कितनी लाइन ड्रॉ है रखी है यहां पर? बताइए भाई। ए पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है और बी पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है, ए पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है, सी पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है, बी पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है, सी पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. यस सर। जी। अब देखिए मेरी बात, इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको काउंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर लाइनें सेम है तो जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है आप उनके, जैसे मान के चलिए ये हमारे दो दो पॉइंट है ना इधर इस वाली साइड में, इन दोनों पॉइंटों के सामने वाली जो लाइंस है, जो सामने वाली जो जगह है, उनको फिल कर दो। जैसे हम इंडिविजुअल ट्रायंगल को काउंट कर रहे थे, इसी तरीके से यहां कर दो, नंबरिंग करो 1 2, और जो दो नंबर आया, कोई भी नंबर आएगा, जैसे 2 नंबर आया, इस 2 नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, इसी का क्या कर देना है आपको? क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 8। इस वाली फिगर में भी अगर मुझे लगाना होगा 1 2, तो यहाँ पर भी 2 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। इस वाली फिगर में भी हमको क्या करना होगा? 1 2। जी, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब करोगे, दैट इज 8। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? यस। तो इन सभी फिगर्स में अगर मुझे फिगर बनानी हो, दोबारा से अगर मैं फिगर बनाता हूं ये, तो यही तो फिगर है ना ये, कि ये फिगर होगी मेरे पास जी। और यहां से फिर मेरा एक पॉइंट ऐसे गया है और एक पॉइंट ऐसे गया है। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 सर। 2 2 का क्यूब, दैट इज 8। याद रहेगा क्या? अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं है, बट मेरे को याद है इतना कि अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. चलिए, मान के चलता हूं मैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं दूसरा। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, और इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको करके देखते हैं। क्या बताया मैंने अभी आपको? कि हमको सिर्फ सिंगल नंबरिंग करनी है। अगर लाइनें इक्वल है, इफ द लाइंस आर इक्वल फ्रॉम द 2 पॉइंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट नंबर, और जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर मतलब जो n होगा, n का क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसमें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। मान के चलिए ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एक लाइन ये ड्रॉ करी, इस पॉइंट से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एक और लाइन होगी, 2 हो गई। इस पॉइंट से मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, जी सर बिल्कुल कर दी।
एक पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करी, जी सर ये भी कर दी, तो मेरे पास 2 पॉइंटों से 2 लाइनें होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? तो अगर मुझे यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग करूंगा, कैसे करूंगा सर? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था हमको जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए क्या करना है? n क्यूब। n क्या है यहाँ पर? 3। तो 3 का क्यूब करूंगा तो क्या होगा? 27 विल बी माई आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? मैं शर्त लगा सकता हूं, अगर मैं ये फिगर ड्रॉ करके दूं आपको और मैं आपको बोलूं इंडिविजुअल ट्रायंगल ढूंढते रहिए, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। किसी को भी, सबको ही लगते हैं इनिशियली, ठीक है ना? कोई ईगो पे नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने दिल्ली में भी देखा है। तो जब हमारे पास कुछ सीधी सीधी चीजें होती है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमको वो तुरंत पकड़ लेनी है, ठीक है ना? जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो भी समझने। मान के चलिए ये सेम फिगर है मेरे पास, बट यहाँ पर क्या कर दिया उसने, एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया था, उसने ये 2 पॉइंट लिए, 1 और 2 पॉइंट, ठीक है जी? और ये 2 पॉइंटों से क्या है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी उसने, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी उसने, और एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी उसने जी। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। भाई मेरे गांव में शाम के टाइम मंदिर जो है उनमें रेडियो बजती है, तो अगर आपको साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा पीछे से, तो उसको प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लेना। 1 2 3 4। क्लियर है क्या? Yes, n sir. की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पर n क्यूब की वैल्यू क्या होगी? भाई n की वैल्यू देख लो, आपके सामने है 1 2 3 4। तो n की वैल्यू 4 है, तो n क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, एंड 16 इंटू 4 करूंगा 64। 64 विल बी माई आंसर। अब मुझे लगता है आप एकदम समझ चुके होंगे कि क्या चीज पढ़ा रहे हैं सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का? सर अगर हाँ। मान लो एक में 3 लाइन दिया है और एक में 2 दिया था बोलने से। अरे बाबू थोड़ा तो इंतजार किया करो, आप तो सारा मेरा लाइक ऐसे फ्लो ही वो कर दोगे ना। हम भी तो आपको यही बोलने वाले थे अभी, कि जैसे एक लाइन में क्या होगा। बट एक क्वेश्चन आप पहले करके बताइए मुझे, उसके बाद देते हैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा सस्पेंस भी रखा करो। ओके कटप्पा सर। का, कटप्पा ने मारा था तो हमको दूसरी उसमें पता चला ना, मूवी में, बाहुबली में। पहली में तो नहीं पता चला था ना कि क्यों मारा था। तो सस्पेंस थोड़ा सा हमारे लिए जो क्रियोसिटी होती है, लेकिन अच्छी है, आपके अंदर है पहले से ही, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन का। बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए मुझे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 125. वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे सर n क्यूब, n की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे 125। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। समझ आया जी सर। जी? सबको क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बात करता हूं, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था, जो अभी भाई ने बोला था कि हमको अगर हमको क्या करना होगा, अगर हमको नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग दे दी जाए, तो मैं उसको सिखाने वाला हूं। तो प्लीज आप सभी लोग एक बारी पानी वानी पी लीजिए जहां पे बैठे हैं, और दोबारा से थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है? अब बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक
ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। दिस इज टाइप 5 है ना, 5वां टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। मेरे पास क्या फिगर है, मेरे पास फिगर है ये, मान के चलिए मेरे पास ये फिगर है, जो मेरी एक सिंपल फिगर थी ना नॉर्मली, वो सिंपल फिगर की तरह है मेरे पास एक फिगर ये वाली, और मैंने इसमें क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं Yes. जी? कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? No. अब इसको हमको 3 स्टेप में डील करना होगा। फॉर दिस फिगर हमको कितने स्टेप करने होंगे? 3 स्टेप्स आर नीडेड। यहाँ पर 3 स्टेप नीडेड होते हैं, 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स है? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। मान के चलिए मैं आपके लिए एक सिंपल फिगर बनाता हूं, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ चलिएगा, मेरी बात सुनिएगा और मेरे को आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। मान के चलिए मेरे पास ये एक सिंपल फिगर है, जो मैंने एक सिंपल फिगर ड्रॉ करी। ये इसी फिगर में से है क्या? ये बिल्कुल बेसिक फिगर यही है क्या? बताइए भाई। Yes, sir. Yes. जी, तो मुझे ये बताइए इस सिंगल फिगर में कि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट मुझे, मैं अलग अलग पॉइंट बना देता हूं, जैसे पॉइंट ए बना दिया ये, और ये एक पॉइंट बना दिया मैंने बी। तो मुझे ये बताइए यहां पर ए पॉइंट जो है मुझे इस लाइन पर कितने ट्रायंगल दे रहा है? जो रेड कलर की लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी, इस लाइन पर ए कितने ट्रायंगल दे रहा है? 10. 10. 10। कैसे 10. पता चला? सर ये तो बिल्कुल आपने अभी बेसिक Basic. सिखाया था हमको, तो उससे पता कर लिया। मान के चलिए सर ये आपका फिगर है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये आपका ए पॉइंट है। तो अगर ए पॉइंट पर देखोगे सर 1 2 3 4, और आपने अभी बताया था 4 × 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, इसका अगला नंबर 5 होता है, तो दैट इज 20 बाई 2 करूंगा तो 10। ऐसे भी ऐड कर सकते हो सर, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो इस लाइन पर कितने ट्रायंगल है? 10 ट्रायंगल है। क्या मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत ही, अभी इसने एग्जामिनर ने तो ऐसे लाइन डाली है क्या? बोलो भाई, एग्जामिनर ने लाइन ऐसे डाली है? बिल्कुल सर। लेकिन सर आपने, अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं, ये लाइन मैं यहां ले आता हूं और मैं इसमें एक नई लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या नई लाइन ड्रॉ करता हूं? मान के चलिए मैंने इसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। क्या आप मुझे इसके ए पॉइंट पर, ए जो लाइन है, ए पॉइंट जो है, इस ब्लैक वाली लाइन पर कितने ट्रायंगल दे रहा है? आप मुझे बता सकते हो क्या? 10. 10. कितने ट्रायंगल दे रहा है सर? यहां पर भी 10। 1 10. 2 3 4, तो इसका भी कितना ट्रायंगल होगा? 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। सर सेम ट्रायंगल दे रहा है ये भी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. Yes. जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा देता हूं, पीछे लेके जाता हूं। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि इस वाली लाइन पर हमारा कितने ट्रायंगल दे रहा था? अभी वो 10 ट्रायंगल दे रहा था। मान के चलिए मैंने ये सेम लाइन दोबारा से इसको ऐसे ना करके, पहले ये ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे करके यहां पर सेट कर दिया इस वाले जोन में। तो मुझे बताइए ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट ने पहली लाइन पर दिए कितने ट्रायंगल? 10 ट्रायंगल दिए। लेकिन जो दूसरी लाइन है मेरे पास ब्लैक वाली, इस पर कितने ट्रायंगल देगा वो? 1 2 3 4। भाई मैंने लाइन ही तो तिरछी कर दी, बाकी लाइन तो सेम ही है जी सर. जी। तो यहां पर भी कितने ट्रायंगल देगा वो? इस लाइन पर भी 10. 10 ट्रायंगल देगा 10. जी। तो ए पॉइंट पर भी, ए जो ए पॉइंट है मेरा, इस पर भी जो ये वाली लाइन है, इस पर भी कितने ट्रायंगल दिए? 10 ट्रायंगल्स दिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. तो ए पॉइंट ने दोनों लाइन पर मिलाकर टोटल कितने ट्रायंगल दिए? 20. 20। क्या आप मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. जी। अब मैं आपको बी पॉइंट को अलग लेकर चलता हूं, फिर हम दोबारा इसी पॉइंट पर आएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर इसको हम छोटा सा करके लिख देंगे, 1 मिनट बस, ये तो गलती हो जाएगी ऐसे। अब ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने क्या बोला? ए पॉइंट पर कितने ट्रायंगल आए मेरे पास टोटल? ए पॉइंट के 10 +
10 दैट इज 20। क्लियर है क्या मेरी बात? जी। अगर मैं बी फिगर को बनाता हूं, अलग से बी फिगर को बनाता हूं, मान के चलिए मैंने यहां पर देखो ये पॉइंट एक सिंगल दे दिया, लेकिन मैं इसी तरीके से बी फिगर को भी तो बना सकता हूं ना। अगर मुझे बी फिगर को बनाना हो तो बी फिगर को कैसे बनाऊंगा मैं? सर आप बी फिगर को ऐसे भी तो बना सकते हो, ये सेम डायरेक्शन में ऐसे करके यहां पर इसको ऐसे रखिए थोड़ा सा, और बी फिगर को ऐसे बना लीजिए जी। तो बी फिगर बन जाएगी आपकी कि सर ये मेरे पास क्या हो गया, ये बी पॉइंट हो गया मान के चलिए, और बी पॉइंट से एक सिंगल लाइन गई है ऐसे, यही लाइन गई है क्या बी पॉइंट से सिंगल? Yes. बोलिए भाई जी। और ऊपर से कटी हुई लाइनें कितनी हैं जो सिंगल पॉइंट है? तो पहले मुझे बताइए सिंगल लाइन कितने ट्रायंगल देगा? 3 सर 1 और 2 3। तो इस लाइन पर कितने ट्रायंगल है? 3। 3 और ऐसी उसमें कितनी लाइन और है? एक तो ये हो गया बी पॉइंट के लिए, ये वाली लाइन तो ये हो गई जो मैंने अभी ड्रॉ की है, और ऐसे कितनी लाइन है ऊपर? 1 2 3। तो 3 लाइन और ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, 1 2 3। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलिए भाई। भाई उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने बस क्या किया है, इस लाइन को उठा के, कौन सी, ये वाली जो लाइन है इसको उठा के यहीं तो ज्वाइन किया हुआ है, इस वाली Yes. लाइन को उठा के यहीं तो ज्वाइन किया हुआ है बस। इस वाली लाइन को भी उठा के कहा, यहीं पर तो ज्वाइन किया हुआ है, इस वाली लाइन को भी उठा के। अरे ये वाली लाइन को भी ज्वाइन कर रख के वहीं तो ज्वाइन किया है ना पीछे ही। एक मिनट, ये थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी मुझे, चलो कोई नहीं, मैं इसको वापस कर देता हूँ। ये देखिए ये लाइन, तीसरी लाइन भी ये है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, एग्जामिनर ने बस इसको उठा के इधर डाल दिया है, कोई भी चीज चेंज नहीं होती है अगर मैं ऐसे लाइन उठा के अंदर डाल दूंगा, यहाँ पर कुछ भी इसका बदलेगा नहीं, ठीक है ना। उसने बस यही काम किया है यहाँ पर उठा के कि इन तीनों पॉइंटों को अंदर डाल दिया है ऐसे। क्लियर है क्या? ऊपर वाली फिगर वाली और नीचे वाली फिगर सेम ही तो है ना। Yeah. तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया आपके लिए, मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए इसको बाहर निकाल दिया, कि मैंने इसको ऐसे कर दिया कि नहीं मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने बाहर निकाला तो बाहर ऐसे निकल कर आई जी, इस तरीके से। तो ये मेरा क्या होगा, 3 लाइनें होगी अलग अलग, 1 2 3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, आई sir. होप सब लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, बिल्कुल इजी है बहुत। तो मुझे एक बात बताइए, जो मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट के टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? 12. 12. हाँ जी 12। कैसे सर? 1 2 12. इस लाइन पर 3, इस लाइन पर भी 1 2 3, इस लाइन पर भी 1 2 3, इस लाइन पर भी 1 2 3 जी। तो 3 3 लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो गया। बिल्कुल क्लियर है क्या मेरी बात? जी बिल्कुल क्लियर है। तो सर यहां पर एक बात बताइए आपको, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ने कितने टोटल ट्रायंगल दिए? 12। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो हम इन दोनों पॉइंटों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट के भी प्लस बी पॉइंट को भी ऐड कर दूंगा। 20 बी ए के पॉइंट से बी के कितने ट्रायंगल आए? 12। ठीक है जी। इसका तीसरा स्टेप यही है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम ए पॉइंट के काउंट करेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारा, हम बी पॉइंट के सारे ट्रायंगल काउंट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरा स्टेप ये कहता है कि देयर आर सम कॉमन ट्रायंगल, देयर आर सम कॉमन ट्रायंगल्स, ठीक है ना and I'm having plus. जी। हेलो एक मिनट, मैं क्लास में हूं ना, फिर करता हूँ फोन 7 बजे के बाद जी। Which is like तो मैंने क्या बोला, देयर आर सम कॉमन ट्रायंगल्स, तो उनको क्या करेंगे हम, उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। दे हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलिए भाई, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. जी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सा ट्रायंगल जो है वो कॉमन है, जो हमको हटाना है।
और मैं उसकी ट्रिक भी बताता हूं कैसे आपको हटाना है बाद में। देखना, पहले मैं इसको लेजर पॉइंट से बना देता हूं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना क्या कलर लिया जाए। ब्लू ले लेते हैं, ब्लू तो है पहले से ही। देखो भाई, मान के चलिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा मेरा, ये हमारा बी में भी काउंट हुआ, ए में भी काउंट हुआ। इसके बाद ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है पूरा का बड़ा वाला, ये ए में भी काउंट हुआ, ये बी में भी काउंट हुआ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. इसी तरीके से जो मेरा ये वाला ट्रायंगल होगा, ये ए में भी काउंट हुआ है, ये बी में भी काउंट हुआ है। इसी तरीके से ये वाला जो ट्रायंगल होगा मेरा, ए में भी काउंट हुआ है, बी में भी काउंट हुआ है। क्लियर है क्या मेरी बात? इसी तरीके से जो ये वाला ट्रायंगल होगा, ये सी में भी, बी में भी काउंट हुआ है, और ये ए में भी काउंट हुए हैं दोनों ट्रायंगल। इसी तरीके से यहाँ पर ये छोटे वाला भी ए में भी काउंट हुआ है, और ये बड़े वाला भी, ये बी में भी काउंट हुआ है, ए में भी काउंट हुआ है। सो दीज आर द सम ट्रायंगल्स दैट वी हैव टू माइनस। कितने ट्रायंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए थे अभी? बताएगा मुझे कोई? 8 8। 8 अब उन 8 ट्रायंगल्स को हमको कैसे काउंट करना है इजीली, ताकि हमको ड्रॉ तो करके नहीं देखना, तो इजीली कैसे ड्रॉ करेंगे उनको, इजीली हम कैसे समझेंगे उनको? तो इजीली समझने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है। ये ए और बी पॉइंट जो है इनको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। बाकी जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन सभी को काउंट कर लो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. जी। तो जो मेरे सर्कल है वो कितने हैं? दे आर 8 इन नंबर। जी, तो उसको क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस कॉमन ट्रायंगल, और कॉमन ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आई? 8। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? बोलिए भाई। Yes, sir. जी, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 32 माइनस 8 करूंगा, कितना होगा? 24 होगा क्या? Oh. बोलिए भाई, सभी को समझ आया गया यहां तक? प्लीज बोलिए। समझ गए Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ गया सर, समझ गया। बोलिए भाई, दोबारा से किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम दोबारा से एक बार इसको ट्राई करेंगे प्लीज। न्यू क्लास वेयर टू गेट द प्रीवियस क्लास सर। भाई मिल जाएगी, वो ऐप में मिल जाएगी, कल वाली हम उसको वीडियो भी डलवा देंगे। फॉर्मूला बता दिया भाई, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चलते जाना है। आप ये बताइए, समझ में आया अभी सभी को? जो बोल नहीं सकते लाइब्रेरी वगैरह में जो बैठे होंगे, जो सिर्फ चैट कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं भाई, अभी मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप सब लोग समझ पाए होंगे, सब लोगों को मजा आया होगा। अब आगे देख लेते हैं भाई। इसी क्वेश्चन को मैं अगर दोबारा से आपसे पूछूं तो हमेशा से आपको बस बात याद रखनी है कि हमने कुछ नहीं किया है, ए और बी की फिगर को दोनों को कंबाइन कर दिया है, और जो बाद में हमारे कॉमन ट्रायंगल है उनको हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes. जी सर। जी, सबको समझ आया? क्वेश्चन नंबर में इसके बाद एक और कराता हूं आपको, उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक्सक्यूज मी क्वेश्चन और सर। लेके। हाँ जी बोलिए। सर ये आपका ये रिकॉर्डिंग वाला कौन सा वहाँ में मतलब डाल रहा है? अलग पता से नहीं ग्रुप सर, है क्या? ग्रुप तो नहीं है अभी, रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको दे देंगे। मतलब कहाँ में डालेंगे कि जो वेबसाइट वाला में उधर ही होगा? जी जी सर, अभी आपको YouTube का लिंक भी दे देंगे, क्योंकि कल वाला क्लास और आज वाला क्लास तो हमारे लिए ऐसा ही था कि हमको पढ़ाना था और जितने बच्चे ज्वाइन कर सकते थे उनको दिखाना भी था। हाँ। लेकिन तो अभी हमारा जो क्लास, सर अभी हाँ, अभी ये डेमो क्लास नहीं है ना, ये डायरेक्ट कंटिन्यूस ये है ना? डायरेक्ट क्लास है, हाँ। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। जी, चलिए भाई, अब बात करते हैं एक और अगले क्वेश्चंस के। चलते, और अब हम आगे देख लेते हैं। एक मिनट भाई, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। जाओ, एक सेकंड।
चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ यहीं पर, उसी सेम जगह का है जो हमने अभी टॉपिक सीखा है, जो हमने अभी टाइप सीखा है, सेम टाइप का है। इट जस्ट दैट उसमें नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग तरीके से डिजाइन की थी एग्जामिनर ने, ठीक है ना। पी वाई क्यू है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉ किया, दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये एक हमारा क्वेश्चन है भाई, दिस इज अ ट्रायंगल, इस पर हमारी कुछ लाइन से हैं ऐसे, ऐसे करेगा, ठीक है भैया भाई, मेरी बात समझ में आई सभी को। यस सर। तो इसका मुझे आपको बताना है आंसर। आप लोग बताइए, आराम से सोचिए समझिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। इसका भी आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। बड़ा आसान है, कोई इतना हार्ड फास्ट नहीं है, वही है सिंपल जो ऊपर पढ़ाए गए हैं। चलो मैं आपके लिए आसान करता हूं, आप सभी लोग मेरे साथ बोलना माइक ओपन करके। ए पॉइंट के कितने ट्रायंगल आए? सबसे 15। पहले बेस पे चेक करेंगे, 1 2 3 4 5। मैम किसी ने आंसर दिया है क्या? बोलिए दोबारा। 15 45। सर, वेरी गुड। ए में तो 15 सर। जिस इस लाइन पर 15 ट्रायंगल आए हैं, तो अगर जी इस सर। लाइन पर 15 ट्रायंगल आए हैं, तो 15 ट्रायंगल इसके, 15 ट्रायंगल इसके और 15 ट्रायंगल इसके, 15 3 45। तो ए पॉइंट के हमारे टोटल ट्रायंगल कितने आए हैं? 45। जी, मुझे बताइए बी पॉइंट के कितने ट्रायंगल आए हैं आप लोगों के? सर आंसर 50। 54 होगा जी। 54 आ रहा कितना ट्रायंगल आया भाई? है। 54। बी के 30। सर बी में 50 है क्या? नहीं, बी का चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखिए इधर मेरे साथ आइए, ये हमारा पॉइंट 1 हुआ, ये 1 ट्रायंगल हुआ, ये 2 ट्रायंगल हुआ और ये 3 हुआ, नो ठीक है नो जी। नो 60। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। जी, तो 3 ये होंगे, तो इसका मतलब क्या है? 3 और 2 5 30। और 1 6। तो 6 इस लाइन पर है, 6 इस लाइन के, 6 इस लाइन के, 6 इस लाइन के, 6 इस लाइन के और 6 इस लाइन के। कितनी लाइन है 30 आया टोटल? सर। 1 2 3 4 5। तो बी के 30 सर। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 30। 30। बी के ट्रायंगल कितने हो गए मेरे पास? 6 इंटू 5, 4। दैट इज 30। क्लियर है क्या जी? तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी 25। माइनस क्या करना है हमको? कॉमन 10। ट्रायंगल। जी, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 30, 30। माइनस कॉमन ट्रायंगल कितने हैं? जितने हमारे 15। पॉइंट इंटरसेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 15। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। दोबारा से पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को माइनस कर दिया, तो 45 प्लस 30 दैट इज 75, माइनस 15 करूंगा तो कितना बचेगा? 60. 60, एंड 60 विल बी माई आंसर। आंसर। चलिए इस वाली फिगर का आंसर दीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए मुझे डायरेक्टली। आप लोग कीजिए और आंसर बताइए मुझे। ए पॉइंट के पहले मुझे बता दीजिए ट्रायंगल कितने हैं? 30। ए पॉइंट के 30 कैसे सर? 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 6 करूंगा 30,
30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 15, तो इस लाइन पर 15 और इस लाइन पर 15, तो ए पॉइंट ने दो लाइनों पर 15 15 ट्रायंगल दिए, तो इसका मतलब हुआ 30 ट्रायंगल हो गए ए पॉइंट के। बी पॉइंट के अगर मैं ट्रायंगल देखूंगा तो कितने हैं सर? बी पॉइंट पर अगर मैं ट्रायंगल देखूंगा तो मुझे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि सर एक तो ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अगर मैं इस फिगर को उस तरीके से देखूंगा तो 1 2 मतलब 3 ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल इस पर, 3 ट्रायंगल इस पर, 3 ट्रायंगल इस पर, 3 ट्रायंगल इस पर और 3 ट्रायंगल इस पर। कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5, तो 3 गुना 5 करूंगा कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 3 5 आंसर जा 15 35 आ गया। 15 जी। तो मेरे पास कितना हुआ टोटल? कितना था? a प्लस बी कितना आया था? 45 45 30 30 आया था ना? a की वैल्यू जी, b की वैल्यू 15। कॉमन ट्रायंगल कितने हैं बताइए आप लोग? 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी 10 गुड मैम। -10 कर दिया हमने। क्यों करा 10? क्योंकि कॉमन ट्रायंगल इसमें कितने हैं? 10 जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 35। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? यस सर जी। क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत ही, कि जो हमारी अब नेक्स्ट फिगर होगी, उस नेक्स्ट फिगर में क्या होगा कि हमारे पास जो फिगर होगी वो सब मर्ज हो जाएगी। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो 4 फिगर पढ़ाई। कौन कौन सी 4 फिगर पढ़ाई मैं बहुत तेजी से आपको बता देता हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। एक फिगर मैंने आपको पढ़ाया क्या, कि जिसमें मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी, वो फिगर मैंने बेसिक पढ़ाया। फिर इसी फिगर में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक लाइन ये थी तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी थी, दूसरा ये पढ़ाया। तीसरा मैंने आपको इसमें ये पढ़ाया था कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी थी लाइनें। क्लियर है क्या? यस सर ये तीसरा टाइप था। चौथा टाइप मैंने क्या पढ़ाया आपको? चौथा टाइप मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऊपर से कुछ लाइनें होंगी और नीचे से कुछ लाइनें होंगी, ऐसे 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ होंगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? यस बोलिए। यस yes sir Yes, sir. अब आइए, मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर हम क्या कर देंगे, दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे। क्यों करेंगे दोनों फिगर को कंबाइन और कैसे करेंगे वो सब देखते हैं। मान के चलिए एग्जामिनर हमारे साथ कैसे खेलता है कि वो एक फिगर को 2 फिगर में बना के देता है। जैसे मान के चलिए एक ये फिगर होगी हमारे पास, एक ये फिगर होगी, 2 फिगर होगी। अब मैंने क्या किया, इस फिगर को इस तरीके से कर दिया है यहां पर। मैंने दोनों फिगर को ऐसे ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया, 2 फिगर को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, और जो ये फिगर होंगी जिसमें हमारे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन होगा फिगर का जो इकट्ठा आएगा, तो उसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिगर अगर मुझे कंप्लीट करनी होगी तो कैसे होगी, मान के चलिए यहां पर इसमें ऐसे लाइनें भी पड़ी है, ठीक है ना, ऐसे कुछ लाइनें भी पड़ी है इस पूरी फिगर में। जी सर, इधर भी ऐसे लाइनें पड़ी है। जी, ये हमारी फिगर कंप्लीट होगी। अब उसने पूछा दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ गिवन फिगर, इस फिगर में हमको गिवन ट्रायंगल बताइए। तो जब भी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होगा, याद रखना है आपको, व्हेन वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर व्हाट वी हैव टू डू दैट, सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले हमको इसमें देखना है जो आपको सामने सामने, आपको जो अपनी आंखों से जो दिख जाए ट्रायंगल वो देखने हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिक ट्रायंगल, ठीक है। प्लस फिर आपको क्या करना है इसमें, प्लस आपको इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल ढूंढने हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल दोनों फिगर को कॉम्बिनेशन से बने। मान के चलिए 2 फिगर का कॉम्बिनेशन किया मैंने, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे वो ढूंढने हैं आपको, और वो ढूंढने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपनी मन की आंखें भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना।
तो एक तो अपनी आंखों से देखना है, जो बेसिक ट्रायंगल है, इसको लिख देता हूं अपनी आईज, ठीक है ना। और ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल कैसे ढूंढने होंगे हमको, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, मन की आंख, ठीक है ना, मन की आंख। मैसेज तो सब लिखते होंगे ना, तो इतना तो समझ में आता ही होगा हिंदी Yes, sir. जी, या हिंदी भी समझ में आ जाता है, मन की आंख। Man. आता है सर। ठीक है, चलिए, और भी अच्छी बात है, समझ आ गया। तो बेसिक फिगर आपको अपनी आंखों से समझना है, और अपनी आंखों से देखने के बाद फिर मन की आंखों से पढ़ना है कि इन दोनों फिगर को मिला के कुछ ऐसा ऐड ऑन हुआ है क्या। जैसे मेरे पास पहली फिगर है, मैं पहली फिगर से समझाता हूं, ठीक है ना। बाकी हम इसके क्वेश्चन कल करेंगे अच्छे से, क्योंकि फिर आपका क्लास होगा अभी, और उसके लिए भी इंसान को थोड़ा सा प्रिपेयर होना होता है। लेकिन मैं सर से बात करके, ये इससे पहले भी क्लास होती है क्या आपकी यस सर। इंजीनियरिंग मैथ? यस सर। चलिए, मैं कुछ बात करके थोड़ा सा टाइम बढ़वाता हूँ, सिर्फ मुझे 10-15 मिनट ही चाहिए एक्स्ट्रा, उसी में मैं बहुत आगे तक खींच जाऊंगा। मान के चलिए, बेसिक ट्रायंगल तो सबको काउंट करने आते हैं। अगर मैं इस फिगर को अलग से देखूं तो ये फिगर कैसी है, सभी लोग अपना फोन मोड़ के देखिए या टैब मोड़ के देखिए। अगर मैं इसमें ट्रायंगल लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, ये क्या बेसिक फिगर है Yes. जी। तो कितने ट्रायंगल हो गए टोटल, सर इस लाइन ने मुझे कितने ट्रायंगल दिए टोटल, 15. 15। ऐसे इधर 1 2 3 4 5, इस वाली लाइन ने भी, इस पॉइंट ने भी इस लाइन पर कितने ट्रायंगल दिए, 15 जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इन दोनों फिगर को ऐड किया, क्या कोई भी, भाई 15 इधर से और 15 इधर से जी, क्या यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करने पर? नहीं बन रहा. नहीं बन रहा है। तो हमको सिर्फ दोनों ही ऐड कर देने हैं, और 15 और 15 कितना होगा, 30। तो इस फिगर का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 30। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी लोग? Yes, sir. चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और कल हम प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना। क्योंकि बेसिक एक बारी मैं आपको सारा समझा दूं, सारे टाइप समझा दूं, और यही टाइप था हमारा। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ये कई बारी पूछे भी गए हैं, और मेरे बच्चों ने इनको बहुत आसानी से किया भी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा यही रहेगा। तो कल हम मोस्टली जहां तक है लगभग लगभग इस चैप्टर को निपटा देंगे, ठीक है ना। जितना भी पॉइंट होगा इसमें, जितनी भी चीजें होंगी, कल मैं खत्म करने का ट्राई करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। भले ही आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है, समय भी बहुत है, और पढ़ना भी अच्छे से है। तो इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा पूरा का पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना सर बचे। आपका फोन नंबर? मैम मेरा फोन नंबर ये लिखा रहता है इसमें मोस्टली, ये रहा, दिस इज माई नंबर 7341141789 थैंक जी। यू सर। सर यार मैं आपका पर्सनल टेक्स्ट करके नोट्स मांगने से आप भेज देंगे ना? भाई बिल्कुल, क्यों नहीं भेजेंगे, हमारा काम है हो गया, थैंक यू। जी। नहीं, कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं करता ना सर। नहीं भाई, कम्युनिकेशन इज द की फॉर सिलेक्टिंग, कि जिसको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। देखो, मैं जब दिल्ली पढ़ाता था तो मैं पहले बहुत आराम से, जब हमारे सामने ऑफलाइन चीजें होती थी, अभी भी ऑनलाइन चीजें होती है, जैसे दिल्ली का जो बैच होता है, मान के चलिए 300 लोग आया, मुझे डायरेक्टली पता है कि उसमें से जो पहला टेस्ट होगा वो 150 बच्चे देंगे या 200 बच्चे देंगे। वो गिरते 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 जब तक आखिरी टेस्ट आता है, मुझे पता है कि उसमें से 15-20 बच्चे ही होंगे जो रेगुलर देंगे टेस्ट। उन 15-20 बच्चों का भी मुझे ये पता है कि उनमें से 5 या 10 का जो है वो प्रीलिम्स क्लियर होना है। मैं सीधे सी बात जानता हूँ। तो हम उनके साथ हमेशा कनेक्ट ही रहते हैं, और वो कनेक्ट करने वाला इंसान मैं नहीं होता हूँ, वो स्टूडेंट होता है खुद से, कि टीचर के साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है। सो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहेंगे तो मैं टोटली हमेशा रेडी रहता हूँ। आप मेरे पुराने दोस्त, मतलब जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे जो स्टूडेंट है मेरे, उनसे भी पूछ सकते हैं। आई हैव मेंस, लाइक इन अगस्त मेरा यूपीएससी का मेंस था, तो आप लोग जान सकते हैं उनसे, अगर उनका अगस्त में भी कोई क्वेश्चन आया तो मैंने वो भी करके दिया है उनको, उसको भी सोल्व करके बताया है, रिजोल्व करके बताया कि हाँ ये आपका डाउट है तो इसको ऐसे कर लीजिए। ऊपर नीचे हो जाती है चीजें, जैसे अभी कुछ इधर उधर हो रखी है मेरी लाइफ में चीजें, तो वो सारी चीजें हो जाती है मैनेज, ठीक है ना।
बाकी तो हम आपके साथ खड़े हैं टोटली। चलिए, किसी का और कोई डाउट है? नो सर। जी, मुझे लगता है सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जल्दी ही वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। मजा आ गया अतुल सर, थैंक यू सो मच। सभी को मजा आया होगा ऐसा लगता है मुझे। नो भी किसी का है? नो सर क्या था? यस सर। चलिए भाई, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। जी, सभी लोगों को शुभ रात्रि। Good night, sir.